ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, यह अवसर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का आ रहा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी ने पावापुर सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त किया। ये पूरा जैन समाज जानता है। वहाँ पर विशाल जल मंदिर है और जल मंदिर के मध्य में भगवान महावीर स्वामी जहाँ से निर्वाण गए हैं वो स्थान है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के चरण बने हुए हैं। पिछले 2649 साल से इस पावापुर तीर्थ क्षेत्र पर भक्तगण जाकर के और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पावन दिन प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमेशा वहाँ पर होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को। और पिछले 3-4 वर्षों से बिहार सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से पावापुर महोत्सव भी प्रारंभ हुआ है, जिसका त्रयोदशी के दिन उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की पूरी संभावना है। और त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या 3 दिन का कार्यक्रम पावापुर सिद्ध क्षेत्र पर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव का मनाया जाएगा। प्रातःकाल वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है प्रातः 3 बजे और 4 बजे जल मंदिर पहुँचती है। दिगंबर जैन मंदिर से भगवान की प्रतिमा लेकर के रथ यात्रा निकलती है। जल मंदिर तक भक्तगण पहुँचते हैं और वहाँ पर निर्वाण लाडू अर्पण किया जाता है। सायंकाल ही यानी चतुर्दशी की शाम को दिगंबर जैन मंदिर पावापुर में बोलियाँ होती हैं और बोली के माध्यम से निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सन 2003 और 2004 में कुंडलपुर में चातुर्मास किया था। उस समय प्रत्येक माह पूज्य माता जी पावापुर जाती थी और राजगृही भी जाती थी, क्योंकि एक और पावापुर है, एक तरफ राजगीर है और मध्य में कुंडलपुर है। यानी जन्म स्थान कुंडलपुर, देशना स्थान जहाँ से भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी वो स्थान है राजगृही एक तरफ, और एक तरफ है पावापुर। तो ऐसे दोनों निर्वाण दिवस पर पूज्य माता जी पावापुर गईं। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सानिध्य भी पूज्य माता जी ने प्रदान किया और वहाँ से आकर के चातुर्मास का निष्ठापन, कुंडलपुर में चातुर्मास की स्थापना करते हैं तो चातुर्मास का निष्ठापन भी आकर के कुंडलपुर में पूज्य माता जी ने संग सहित किया था 2003 और 2004 में। ऐसे 2 चातुर्मास पूज्य माता जी के भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में व्यतीत हुए। पूज्य माता जी का कहना रहता था, एक साथ ये तीर्थ त्रिवेणी है, मध्य में कुंडलपुर जन्म स्थान भगवान का, एक तरफ पावापुर निर्वाण स्थान और एक तरफ उनकी दिव्य ध्वनि के स्थान जहाँ गौतम स्वामी ने आकर के दीक्षा ली, गणधर बने और भगवान महावीर स्वामी की देशना 66 दिन के बाद खीरी। ऐसे तीर्थों की वंदना करने का अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 22 महीने तक पूज्य माता जी का प्रवास कुंडलपुर रहा। उस मध्य पावापुर राजगृही की वंदना भी पूज्य माता जी ने की और उनके साथ हम सभी शिष्यों को भी वंदना करने का अवसर प्राप्त होता था। कभी कभी माता जी गुणावा भी गईं और एक बार समेत शिखर की यात्रा भी पूज्य माता जी ने सन 2003 में की है। जब होली का अवसर था, मार्च का महीना था, उस समय पूज्य माता जी सन 2003 में समेत शिखर की यात्रा गईं। समेत शिखर चोपड़ा कुंड पर भी पूज्य माता जी ठहरी, वहाँ पर आहार भी हुआ और 3 वंदनाएं पूज्य माता जी ने समेत शिखर की उस समय किया। हम सब लोग भी समेत शिखर जाने का उस समय माता जी के साथ अवसर प्राप्त हुआ था। अब ये निर्वाण महोत्सव जो हमारे और आपके जीवन में आया है, प्रतिवर्ष आता है और उस दिन हम लोग प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं
और सायंकालीन दीपमालिका जला करके भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हैं और दीपावली मनाते हैं, बही पूजन करते हैं, घर में पूजन करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती के पूजन करते हैं और ऐसे पूजन करके भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर को याद करते हैं। इस वर्ष ये है 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो 1 वर्ष तक लगातार चलेगा, यानी 2549 वर्ष व्यतीत होकर के 2550वां प्रारंभ होगा। अतः 1 वर्ष पूर्व से ही इन निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। राजधानी दिल्ली और सभी जगह हर प्रांतों में ये उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना है। सभी भक्तों को पूज्य माता जी की ओर से यही प्रेरणा है कि आप सभी लोग हो सके तो 2550 दीपक हर मंदिर के अंदर, जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ पर समाज की ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से 2550 दीपक प्रज्वलित करके दीपावली के दिन और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ करें। प्रातःकाल निर्वाण लाडू के साथ साथ एक दीपक जरूर जलाएं और 2550वें का उद्घाटन करें और उसके बाद शाम को सायंकालीन संध्या में 2550 दीपक जला करके और ये उत्सव मनाने का पुण्य प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके साथ ही पावापुर के निकट कुंडलपुर जो तीर्थ है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, निर्वाण महोत्सव मनाने के साथ साथ सभी लोग जो पावापुर आते हैं कुंडलपुर जरूर आते हैं। मैंने भी देखा है कि कुंडलपुर की यात्रा करने में सभी को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा बहुत सुंदर आश्चर्यकारी प्रतिमा विराजमान है और वहाँ पहुँच करके भक्तगण पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। महिलाएं और पुरुष सभी लोग वहाँ पर पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे सभी तीर्थों पर है। जहाँ जहाँ पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से तीर्थों का निर्माण हुआ है, वहाँ हमने 13 पंथ 20 पंथ का भेदभाव नहीं रखा। पूरे दिगंबर जैन समाज को अपनी अपनी आमनाय के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन अभिषेक करने का अवसर हमने प्रदान किया है। जो 13 पंथी भक्त हैं वे जलाभिषेक करके पुण्य अवसर प्राप्त करते हैं और जो 20 पंथी भक्तगण हैं वे पंचामृत अभिषेक दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करके पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये सुविधा हमारे कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि में भी है और पावापुर में भी है। तो कुंडलपुर में पावापुर के निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद प्रातः 8 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। प्रतिवर्ष चढ़ाया जाता है, इस वर्ष भी चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त कुंडलपुर पहुंच करके वहां ठहरने का लाभ लेना चाहते हैं वे वहां पर आ सकते हैं, ठहर सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, एसी कमरों की व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधा, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था हमारे कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र पर है। सुंदर तीर्थ बना है, बहुत ही सुंदर। छोटी सी ज़मीन के अंदर केवल 2 एकड़ भूमि है और उसके अंदर बहुत सुंदर ये मंदिर निर्मित है। भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बीच में लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर चढ़ते हैं भक्तगण, बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है। जब भी मैं कुंडलपुर जाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पर एक एक ईंट लगाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, जमीन से लेकर के और पूरे मंदिर, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, भगवान ऋषभदेव का मंदिर, नवग्रह मंदिर, 324 मंदिर, नंद्यावत महल, यात्री निवास, भोजनशाला, बाउंड्री वाल, सब कुछ 22 महीने के अंदर निर्माण करके 2023 और 2003-2004 में बना करके पूज्य माता जी का नवंबर 2004 में बिहार हुआ था और मई 2005 में पूज्य माता जी का मंगल आगमन हसनापुर हुआ। तो ये सब तीर्थ यात्राएं स्मरण दिलाती हैं पूर्व की, किस प्रकार से पूज्य माता जी का दिल्ली से मंगल विहार कुंडलपुर के विकास के लिए हुआ 26वें जन्म कल्याण के अवसर पर। और ये सब विकास कार्य 2601 रुपये लेकर के हमने, कुछ भक्तों ने 26,001 रुपये भी प्रदान किए। ऐसे छोटी छोटी राशि से 22 महीने के अंदर कुंडलपुर का निर्माण किया गया। पावापुर भी प्रगति पर है, वहाँ के भी हमारे बिहार प्रांतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी
के जो मानद मंत्री हैं हमारे पराग जैन, और अभी तक अजय जैन थे, उनके सुपुत्र पराग जैन, वो भी हमेशा तत्परता के साथ इन तीर्थों का जीर्णोद्धार और विकास करने में लगे हुए हैं। तो भक्तों को यही प्रेरणा है कि आप इन तीर्थों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें और यथाशक्ति दान दे करके इन तीर्थों के विकास में अपना सहयोग भी प्रदान करें। और भारतवर्ष के समस्त दिगंबर जैन भक्तों को और समग्र जैन भक्तों को यही प्रेरणा है कि निर्वाण दिवस पर निर्वाण लाडू चढ़ाएं, पंचरंगी ध्वज अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान पे, अपनी गलियों में, सब जगह पंचरंगी ध्वज लगा करके भगवान महावीर की जय घोष करके और ये कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करें। कहीं कहीं दीपावली 12 तारीख को मनाई जा रही है। ये कुछ पंचांगों में दोपहर से अमावस्या शायद लग रही है, इसलिए कुछ हमारे विद्वानों ने घोषित किया है, लेकिन जैन पंचांग के अंदर 13 तारीख को ही अमावस्या है। जब तक भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण नहीं हुआ उसके पूर्व दीपमालिका जलाने का अथवा पूजन करने का कोई प्राविधान हमारे आगम के अंदर नहीं है। जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद ही हम लोग खुशी मना सकते हैं, उसके पूर्व खुशी मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए 13 तारीख को प्रातःकाल अमावस्या के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाने का, पावापुर में भी भगवान महावीर के अश्वय क्षेत्र श्री महावीर जी तीर्थ क्षेत्र पर भी 13 तारीख को ही निर्वाण लाडू है। सभी मंदिरों में निर्वाण लाडू 13 तारीख को चढ़ाएं, शाम को दीपमालिका जलाएं, पूजन करें। जिनकी भावना 12 तारीख को पूजन करने की है वो करें, पूजन करने में कोई दोष नहीं रहता है, कभी पूजन कीजिए, पूजन तो हमेशा लाभकारी ही है। इसलिए लेकिन हमारे जैन विद्वान और जैन पंचांग के अनुसार 13 तारीख को प्रातः निर्वाण लाडू, सायंकालीन दीपमालिका, दीपावली और पूजन, ये परंपरा जो बताई गई है उसे मैं घोषित करता हूँ पूज्य माता जी के आज्ञा के अनुसार। और सारे देश के अंदर भक्तगण 2550 दीपक जलाएं इस वर्ष, ऐसा पूज्य माता जी की भावना है। जिनकी भी शक्ति हो कम से कम अपने घर में जितने भी दीपक जला सकें, मंदिर में तो 2550 दीपक अवश्य जलाने का उपक्रम करके मंदिर को सुंदर सजा करके और दीपमालिका जला करके दीपावली पर्व मना करके पुण्य प्राप्त करें, यही हमारी मंगल भावना है। और इसके साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 13 तारीख को ही निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त अपनी ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए 2551 रुपये की राशि अथवा 5100 रुपये की राशि अथवा 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करने का मन बनाएं, वे टेलीफोन नंबर पर हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर सूचित करें तो उनकी ओर से निर्वाण लाडू यहाँ शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है और यहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में चढ़ाया जाएगा। आप सभी भक्तों को ये भी सूचना देना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य बुखार के कारण बहुत कमज़ोर हुआ है, इसलिए पूज्य माता जी 3 दिन से आपके मध्य दर्शन के लिए नहीं आ पा रही हैं, प्रवचन के लिए नहीं आ पा रही हैं। हम सभी लोग पूज्य माता जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हैं और आप सब लोग भी अपने घर में णमोकार मंत्र की एक माला करके अथवा मंदिर जी में सामूहिक णमोकार मंत्र पढ़ के अथवा अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग बैठ करके शाम को णमोकार मंत्र का जाप करके माला करके 1 घंटे आधा घंटे जो भी आपको समय निकल सके, और हम भावना करें कि पूज्य ज्ञानमती माता जी जो हमारी जैन समाज की धरोहर हैं, जिन्होंने जैन समाज को अमिट देन प्रदान की है, वे शीघ्र स्वस्थता को प्राप्त हों और उनके दर्शन करने का नियमित जैसे अभी तक सभी को लाभ प्राप्त हो रहा था उसी प्रकार से प्राप्त हो। कमजोरी काफ़ी आई है जिससे आहार लेने में भी दिक्कत रही और विश्राम भी कम हो पा रहा है, इसलिए पूज्य माता जी दर्शन के लिए नहीं आ पाई हैं। सभी को ये सूचना है और हम सभी लोग यही कामना करते हैं शीघ्र पूज्य माता जी स्वस्थ हों। मैं समझता हूँ पूरे जैन समाज की भावनाओं से निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर स्वस्थता प्राप्त होगी। अब पूज्य स्वर्णमती माता जी दीपार्चना करा रही हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आइए प्रतिदिन की भांति
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीपों को प्रज्वलित करते हैं और आज पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ इन दीपकों को यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है। महावीराष्टक स्तोत्र एक एक श्लोक के साथ एक एक दीपक को प्रज्वलित किया जाएगा। यदि ये चैतन्ये मुकुरिव भावाश् चिद चितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। अताम्रं यक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यान्तरमपि। सुटं मूर्तिरस्य प्रस्मितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। नमन्नाकेन्द्राले मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। भवज्वाला शान्ते प्रभुवति जलं स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधिः। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। कनस्वर्णाभास्यो पयपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाभोभिर्जगति जनतां यास्नपयति। इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। अनिर्वारात्रोके
त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजितः। सुरनित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। महामोहान्तङ्क प्रशमन पराकस्मित भीषं निरापेक्षो बन्धुर्विदित महिमा मंगलकरः। शरण्या साधूनां भवभयव्रतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठे चुनुच्याप् याच्चापि स याति परमां गतिम्। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्वपामिति स्वाहा इति महावीराष्टकं स्तोत्रम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बंधुओं, अब आइए भगवान महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाते हैं। पढ़िए दीपा में। जल फल वसु सजी में थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। बंधुओं, इस प्रकार से दीपकों के द्वारा भगवान महावीर की आराधना संपन्न हुई है। दीप मालिका का ये कार्यक्रम प्रतिदिन यहाँ पर चल रहा है। आगे भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को दीपावली तक हमको संपन्न करना है। प्रतिदिन आप जूम चैनल के माध्यम से सायंकालीन भगवान की मंगल आरती में भाग लेते हैं। आइए थोड़ी सी भक्ति करते हैं भगवान महावीर और उनके पावापुरी तीर्थ की। अर्चना मैं करूं पावापुर तीर्थ की जो है निर्वाण भूमि महावीर की। वंदना मैं करूं पावापुर तीर्थ की जो है केवल भूमि गणाधीश की। जैन शासन के 24वें तीर्थकर जन्मे कुंडलपुरी राजा सिद्धार्थगढ़। रानी त्रिशला ने सपनों का फल पा लिया बोलो जय त्रिशला नंदन महावीर की। अर्चना मैं करूं पावापुर तीर्थ की जो है निर्वाण भूमि महावीर की। वंदना मैं करूं पावापुर तीर्थ की जो है केवल भूमि गणाधीश की। बंधुओं, जब चतुर्थ काल को पूर्ण होने में 3 वर्ष और 8.5 माह शेष था, तब भगवान महावीर स्वामी ने अपने अघातिया कर्मों का नाश करके स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की भोर में सिद्ध पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। अपने समस्त घातिया कर्मों को पहले ही नष्ट कर चुके थे। केवल ज्ञान तब उनको प्राप्त हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में जिन धर्म का प्रचार प्रसार करके भगवान ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी से निर्वाण धाम को प्राप्त किया। और उस समय आकर के देवों ने उस पावापुरी तीर्थ को दीपकों के रोशनी से, दीपकों के प्रकाश से प्रज्वलित कर दिया था। और सब जगह चहु ओर उन दीपकों का प्रकाश इस प्रकार से व्याप्त हो गया था मानो वहाँ पर अंधकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और उसी दिन शाम को
जब सायंकाल थी तो उनके प्रथम जो गणधर थे गौतम स्वामी, उन्होंने केवल ज्ञान में लक्ष्मी को प्राप्त किया था। तो इस वजह से हम लोग सुबह के समय जब भगवान की पूजा करके सामूहिक पूजा करते हैं, निर्वाण कांड पढ़ करके भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, उस समय भी दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है। और शाम के समय जब गौतम गंधर स्वामी की पूजा की जाती है और सरस्वती माता द्वादशांग वाणी की पूजा की जाती है और साथ में केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से और उस समय बहुत सारी दीप मालिका को सब लोग प्रज्वलित करते हैं और इसी भावना के साथ प्रज्वलित करते हैं कि हे भगवान, हमारे मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हम प्रतीक रूप में इन दीपकों को प्रज्वलित करके भावना ये करते हैं कि मेरा जो मोह अंधकार है आत्मा के अंदर, जो अनादिकाल से अंधकार, अज्ञान का, मोह का अंधकार, जो कालिमा मेरी आत्मा के साथ संलग्न है, वो अब समाप्त हो और धीरे धीरे मुझे भी अपना जो पूर्ण ज्ञान है ऐसी उस ज्ञान कलिका को मैं विकसित कर सकूं। इसी भावना के साथ इन दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली पर्व का हमेशा से सबको प्रतीक्षा रहती है, तो आइए इस दीपावली पर्व को हम बहुत प्रभावना के साथ संपन्न करें, क्योंकि इस बार भगवान के निर्वाण को, भगवान के मोक्ष गमन को 2549 वर्ष पूर्व होकर के और 2550वें वर्ष में हम लोग सब, अब आगे से हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, वीर निर्वाण संवत 2550। तो इस प्रकार से इस दीपावली पर्व को हमको पूरे उल्लास के साथ और धर्म भावना के साथ संपन्न करना है और भगवान जिनेंद्र से ये प्रार्थना करना है कि जिस प्रकार से पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद हमको प्रतिदिन प्राप्त होता रहा था, पूज्य माता जी शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ करें। हम सब लोग मिलकर के भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करते हैं और पुनः सभी लोग नमोकार मंत्र की माला करेंगे पूज्य माता जी के स्वास्थ्य के लिए। और हम सबको विश्वास है आप सबकी माला से, आप सबकी सुंदर भावनाओं से माता जी शीघ्र ही स्वस्थ होकर हम सब के बीच में पुनः उपस्थित होकर हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। जय। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करते हैं।